तो हमारे सामने फर्स्ट वर्ड है, पहला वर्ड है हमारा अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, आप जानते हैं वर्णमाला, ठीक है। वर्णमाला इसका मतलब होता है अल्फाबेट का। तो अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला क्यों होता है, ठीक है। चलिए हम बताते हैं। अल्फाबेट का वर्णमाला हिंदी में जो भाषा शुरू होती है उसमें हमारा वर्णमाला अ आ इ ई से शुरू होता है, ठीक है। इंग्लिश ए बी सी डी से शुरू होता है। इसी तरह से जो ग्रीक की वर्णमाला है वो शुरू होता है अल्फा बीटा गामा से, ठीक है। तो चूंकि इंग्लिश का वर्ड है अल्फाबेट और ये लिया गया है ग्रीक से, तो अल्फा बीटा गामा भी जैसे अपने हिंदी का अ आ इ ई हुआ, इंग्लिश का ए बी सी डी हुआ, उसी तरह से ग्रीक का अल्फा बीटा गामा हुआ। तो ये अल्फा बीटा गामा भी एक वर्णमाला है। तो इसीलिए इंग्लिश में अल्फाबेट का मतलब वर्णमाला हुआ। अल्फाबेट एक ग्रीक भाषा का वर्ड है, ग्रीक से लिया गया है, अल्फा बीटा से बना है, ठीक है। तो इसका मतलब वर्णमाला हुआ। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं हम लोग। दूसरा वर्ड जो है वो है हमारे सामने एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, एम्बीडेक्स्ट्रस ये हमारा दूसरा वर्ड है। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस में ये जो डेक्स्ट्रस है, डेक्स्टर है, ये हमारा वर्ड जो है ये लेटिन भाषा का है, डेक्स्टर है ना। और ये तीन चीज से मिलकर बना है। एक तो एमबी है, एमबी, डेक्स्टर, और नेक्स्ट है हमारा ओ यू एस, ठीक है। तो एम बी का मतलब होता है ग्रीक में दो, ठीक है। और डेक्स्टर का मतलब होता है दाहिना हाथ, ठीक है, दाहिना हाथ, दाहिना हाथ, ओके। और ओ यू एस जिसमें लगेगा वो वाला कहलाएगा उसका, ठीक है। तो दाहिना हाथ वाला, तो जिसको दो दाहिना हाथ हो, ठीक है। तो दो दाहिना हाथ तो किसी को नहीं होता है, लेकिन दाहिना हाथ जितना यूज होता है बायां हाथ उतना यूज नहीं होता है, ठीक है। सामान्यतः ऐसा होता है कि लोगों का दाहिना हाथ जो है बायां हाथ से ज्यादा पावरफुल होता है, उसमें ज्यादा पावर होते हैं। तो जिस व्यक्ति का दोनों हाथ सेम पावरफुल हो, सेम पावर दर्शाए, यानी कि जो दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग कर पाए, उसको कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, तो एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि जो दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग कर पाए, ठीक है। तो होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब तीसरा वर्ड देखते हैं हम लोग। तीसरा वर्ड है हमारा आर्गस्ट आइज। ओके, तीसरा वर्ड है हमारा आर्गस्ट आइड। आर्गस्ट आइड का मतलब होता है, चलिए मतलब क्या होता है वो हम बाद में बताएंगे, पहले आप इसको समझिए। आर्गस्ट आइज का मतलब क्या, आर्गस नाम का एक राक्षस था, ओके। इसकी बहुत सारे आंखें थी, बहुत सारे आंखें थी, लगभग 100-150 आंखें थी, ठीक। तो जब यह सोता था तो भी इसकी कुछ आंखें खुली रह जाती थी और कुछ आंखें बंद रहती थी, टोटल आंखें बंद नहीं होती थी इसकी, इस राक्षस की। ओके, तो ये राक्षस जो था, अगर आप सोते वक्त भी आपका बहुत सारा आंख खुला रहे, उस राक्षस का खुला रहे सपोज, तो वो क्या रहेगा कि आप उस पर सोते हुए में भी अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको देख रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब आपको देख रहा है वो, तो इसका मतलब हो गया कि ये पूरा सतर्क है, सचेत है, जागरूक है, सावधान है। तो आर्गस आइज का मतलब होता है सावधान, जागरूक, सचेत, ये सभी चीज। तो यहीं से ये वर्ड बना। होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। चौथा वर्ड जो है हमारे सामने, चौथा वर्ड है बेबी, बॉबी, सॉरी, बॉबी। अब बॉबी का मतलब क्या होता है, बॉबी का मतलब जो है वो क्या है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही सर रॉबर्ट पील, रॉबर्ट, ROBERT, रॉबर्ट, रॉबर्ट पील जो था उसी ने लंदन में पुलिस विभाग का स्थापना किया था, ठीक है। तो उसी का ये बॉबी नाम भी था। और जो पुलिस विभाग का स्थापना किया, पुलिस वगैरह का भर्ती किया इसने, और जब सिपाही हुए वहां पर में, पुलिस हुए, तो उसको वहां पर में जाना जाने लगा BOBBYS, बॉबीज मैन के नाम से, ठीक है। बॉबीज मैन, यानी कि सिपाही को, पुलिस को वहां पे क्या कहा जाने लगा, बॉबीज मैन, जो अभी प्रचलन में है बॉबीज, बॉबीज जिसको पुलिस कहते हैं, ओके। तो बॉबीज का मतलब हो गया पुलिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बॉर्डराइज, बॉर्डराइज, बॉर्डरलाइज। बॉर्डलराइज, बॉर्डलर नाम का एक व्यक्ति था, बॉर्डलर, ठीक है। इसके ना ऐसा एक व्यक्ति था। तो इसने क्या किया कि
एक ऐसा बुक बनाया, किताब बनाया, जिससे कि कहीं भी पढ़ा जा सके, मतलब कि पढ़ तो कोई भी सकता है, लेकिन था क्या कि कुछ ऐसे लेटर्स लिखे होते थे जो बड़ों के सामने में जोर से नहीं पढ़ा जा सकता, या फिर छोटों के सामने में भी उसको नहीं पढ़ सकते। तो इस बाउडलर नाम के व्यक्ति ने क्या किया कि वो जो वर्ड था जिसको बड़ों के सामने में या छोटों के सामने में नहीं पढ़ सकते, उसको मिटा दिया और ऐसा एक बुक का निर्माण किया, ठीक है, जिसको कि कोई भी कहीं भी किसी भी बच्चे के सामने, बच्चे के लिए भी उपयुक्त हो। तो ऐसे बुक को बनाने के लिए बाउडलर ने इस वर्ड, मतलब इस क्रिया के लिए, इस काम के लिए बाउडलर ने अपना नाम दे दिया, बाउडलराइज। ओके। तो बाउडलराइज का मतलब होता है किताब में से ऐसे वर्ड्स को हटा देना जो बच्चे के लिए उचित ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सीलिंग। ओके, सीलिंग। सीलिंग का मतलब होता है छत, जानते हैं सीलिंग का मतलब क्या होता है? छत। ठीक है, तो सीलिंग का मतलब छत होता है। और छत आप जानते हैं ये तो नॉर्मल वर्ड है, लेकिन क्या है कि ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, और फ्रेंच भाषा में सील, CEIL का मतलब होता है आकाश। ओके। और आकाश, उस समय में लोग जंगलों में ही रहते थे, या उनके सर पे छत नहीं होती थी, तो उस समय में आकाश को ही छत के रूप में यूज किया जाता था वर्ड्स को, तो सीलिंग आज ये छत के रूप में आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रेकफास्ट। ओके, ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट के लिए यूज करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट का मतलब तो समझ में आता होगा, ब्रेकफास्ट नॉर्मल वर्ड है, इसका मतलब होता है नाश्ता। तो अब ये नाश्ता शाम का तो नहीं होता है ना, ना ही दोपहर का होता है और ना ही रात का होता है। ये ब्रेकफास्ट सिर्फ मॉर्निंग के नाश्ता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है, BREA के ब्रेक एंड फास्ट। फास्ट, तो फास्ट का मतलब होता है फास्टिंग करना, और ब्रेक का मतलब तोड़ना। तो ब्रेकफास्ट क्या होता है कि जब सुबह में आप नाश्ता लेते हैं तो रात भर के फास्टिंग को आप ब्रेक करते हैं, इसीलिए ब्रेकफास्ट का मतलब होता है सुबह का नाश्ता। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। हमारा अगला वर्ड है ब्रंच। ब्रंच बहुत ही अच्छा वर्ड है, ब्रंच। ब्रंच का मतलब होता है नाश्ता और भोजन एक साथ करना, यानी कि ऐसे लोग जो नाश्ता नहीं करते, सिर्फ भोजन ही करते हैं, तो नाश्ता और भोजन दोनों एक साथ ही हो जाता है, तो उसको कहते हैं ब्रंच। ठीक है, यानी कि ये शब्द जो बना है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लंच, 1 मिनट मैं क्लियर कर दूं, लंच प्लस ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट और लंच से लेकर बना है, तो ब्रेकफास्ट का BR और लंच का UNCH, लंच। ठीक है, ये बन गया ब्रंच, यानी कि लंच और ब्रेकफास्ट जिसमें दोनों ऐड हो वो कहलाता है ब्रंच। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने सोवेनिस्ट। ओके, सोवेनिस्ट। तो सोवेनिस्ट का मतलब क्या होता है? यह एक, सोवेनिस्ट जो था, ये नाम था इसका निकोलस सोबिन। ठीक है, सोवेनिस्ट जिस वर्ड से तैयार हुआ उस व्यक्ति का नाम था निकोलस सोबिन। यह एक नेपोलियन का निष्ठावान सैनिक था। ठीक है, जो अच्छा करने में तो नेपोलियन के साथ था ही, साथ में बुरा में भी उसके साथ था, और जो वो करे नेपोलियन करे उसी पर में उसको विश्वास था, यानी कि यही देश के लिए अच्छा है, यानी कि अंधे की तरह देश से प्रेम करना, क्या अच्छा है क्या बुरा नहीं है, बुरा है उस पर विचार ना करके सिर्फ देश के लिए प्रेम करना और उसी व्यक्ति का साथ देना सोवेनिस्ट कहलाता है, इसी के नाम से ये वर्ड बना। तो इसको कहते हैं हम लोग अविचारी देशभक्त। क्या कहते हैं? अविचारी देशभक्त। ओके, इस तरह से हम इसका, इस वर्ड का मीनिंग जानते हैं सोवेनिस्ट का। तो सोवेनिस्ट समझ में आया होगा। चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड है हमारे सामने क्लाइमेट। ओके, क्लाइमेट। क्लाइमेट वर्ड जो है वो बना है एक ग्रीक भाषा से ही। ठीक है, ग्रीक भाषा से ही। तो जब क्या होता था, ग्रीक के लोग जब समंदर में अपना जहाज वगैरह छोड़ते थे, समंदर में जहाज जाता था, तो क्या होता था कि कुछ दूर जाने के बाद उनको दिखना बंद हो जाता था। तो ग्रीक का मानना था कि समंदर जो है वो ढलान है, यानी कि एक ऐसा है, इधर से आता है नीचे हो जाता है, तो ये यहाँ है तो
फिर दिखेगा नहीं दूर से ढलान है तो इसीलिए उसको लगता था कि ढलान है। तो ढलान को इंग्लिश में कहते हैं, ग्रीक में कहते हैं क्लीमा। क्लीमा का मतलब होता है ढलान ग्रीक भाषा में, ठीक है। तो ग्रीकों को लगता था कि मतलब ढलान पर में मौसम चेंज हो जाता है और इसीलिए वो दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसी से वर्ड बना क्लाइमेट। तो क्लाइमेट का मतलब होता है आज मौसम, ठीक है। कॉट शब्द को समझते हैं। बाइकॉट शब्द जो है वो आपको लिया गया, एक व्यापारी था जिसका नाम था बाइकॉट, चार्ल्स बाइकॉट। एक आदमी था जो आयरलैंड का था, चार्ल्स बाइकॉट। तो उसने क्या किया कि ये व्यापारी छोटे छोटे खुदरे व्यापारियों को अपना प्रोडक्ट सप्लाई किया करता था, ठीक है। और ये क्या करता था कि मास को यानी कि भीड़ को ये प्रोडक्ट सप्लाई किया बेचा जाता था। जैसे अभी भी दुकान करता है कोई, तो कोई सामान लाता है बाहर से खरीद के मार्केट से और गांव में बेचता है। तो अब ये बायकॉट क्या किया, इसका जब सप्लाई हाई हो गया तो इसने क्या किया कि अपना रेट बढ़ा दिया, ठीक। रेट इसने अपना हाई कर दिया। तो जब इसने अपना रेट हाई कर दिया तो इन व्यापारियों ने इसका माल बेचना बंद कर दिया, यानी कि इसके माल का, इसके प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दिया इसने, ठीक है। तो इसके कारण हुआ क्या कि इसका माल बिकना बंद हो गया और इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और ये क्या किया, आयरलैंड छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया, इंग्लैंड भाग गया, ओके। तो खुद तो भाग गया लेकिन एक वर्ड हम लोगों के लिए छोड़ गया यहाँ पर मैं, बाइकॉट। तो उसी दिन से बाइकॉट का मतलब हो जाता है बहिष्कार कर देना, ठीक है। यानी दूसरे शब्दों में उसने अपना एक नया बाइकॉट बना दिया, ठीक है। तो होप आपको बाइकॉट समझ में आया होगा। और कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो? अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए। और अगर वो भी दबा दिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, अगर लाइक कर दिया है तो और कुछ नहीं करिए, सिर्फ वॉच करिए, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिजीज। डिजीज बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है बीमारी, ठीक है। तो ये भी वर्ड दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ये भी डिस और ईज, ओके। आप देख रहे हैं डिस और ईज। तो ईज तो जानते होंगे, EAS, ई, ईज। या फिर इजी तो जानते हैं, इजी मतलब क्या होता है, आसान, आराम। तो ईज मतलब आराम होता है, आसान होता है, स्वस्थ होता है। और डिस, डिस जिसमें लग जाता है उसका मतलब होता है नहीं, ओके। तो इसीलिए डिस ईज का मतलब होता है आराम नहीं है, यानी कि स्वस्थ नहीं है, यानी कि क्या है, बीमार है, ओके। बीमार है, तो बीमार को कहते हैं हम लोग डिजीज, ठीक है। समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा डायनासोरस, ठीक है। डायनासोरस, तो ये तो जानते हैं, ये किसी का नाम था। अब किसका नाम था वो हमें नहीं पता। डायनासोरस पता है, आपको भी पता होगा किसका नाम था। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। डायनासोरस क्या है, ग्रीक भाषा का वर्ड है डायनस। डायनस से मिलके बना हुआ है ये। डायनस जो है DEINOS, डायनोस, ठीक है। डायनोस से मिल बना हुआ है। तो डायनस और सॉरस, दो वर्ड से बना हुआ, डायनस और सॉरस, ठीक है। तो डायनस का अर्थ होता है डरावना, ठीक। और सॉरस का अर्थ होता है गिरगिट। ग्रीक में सॉरस कहते हैं गिरगिट को, ओके। गिरगिट को कहते हैं, तो गिरगिट, ठीक है। तो जो डरावना गिरगिट हो तो उसको क्या कहते हैं, डायनासोरस। यानी कि उसका भी, डायनासोरस को भी देखो तो एक इसी तरह का उसका भी आकार होता था, गिरगिट टाइप का, और बड़ा सा गर्दन। बहुत सारे टाइप के डायनासोरस होते थे। यार मुझे तो ड्राइंग नहीं आती है, फिर भी मैंने कुछ कोशिश किया। तो चलिए जो भी है, तो डायनासोरस एक गिरगिट की ही बड़ी प्रजाति। तो हालांकि ये सत्य नहीं है, ये वर्ड है कि स्टोरी है इसके पीछे, कि ग्रीक में डायनस का मतलब डरावना होता है और सरस का मतलब गिरगिट। तो बड़ा गिरगिट जो डरावना लगे तो उसको कहते हैं डायनासोरस, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अभी हमने कितने 13 वर्ड्स कर लिए, अब हमारे पास दो वर्ड्स और होंगे, 14। 14th वर्ड है हमारा डिजास्टर, ओके। डिजास्टर भी वर्ड जो है, इसमें भी आप देख रहे हैं डिस। डिस का मतलब क्या होता है, निगेटिव, माइनस, यानी कि नहीं। और एस्टर, एस्टर ग्रीक का गॉड, ग्रीक अपने गॉड को एस्टर कहते थे, ठीक है। एस्टर, एस्टर मतलब वैसे तो ग्रीक में तारा होता है, स्टार, तारा। तो क्या है कि
तारा जो है ग्रीक, उसे मानते हैं अपना गॉड, तारा को, ठीक है। तो एस्टर, तो यही तारा यानी कि गॉड, उसके जब डिस हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, तो डिजास्टर हो जाता है। जैसे कि गॉड अगर क्रुद्ध हो गए, कुपित हो गए, तो क्या आता है, आपदा, संकट, तो उसी को कहते हैं डिजास्टर, है ना, संकट, विपदा। तो डिजास्टर इसी से बनता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारे पास 11। कौन सा वर्ड है, 11। अब 11 का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब इसको देखिए, 11 का मतलब क्या होता है। तो 11 मतलब क्या होता है, 11। अभी ग्रीक भाषा में क्या थी पहले, कि कैलकुलेशन जो था, गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग किया जाता था। तो उंगली तो 11 नहीं होती है, 10 ही होती है। तो 10 उंगली होते हैं। तो इसके लिए चलिए 11 को फिर से रिकॉर्ड करते हैं। कॉट शब्द को समझते हैं। बाइकॉट शब्द जो है वो आपको लिया गया, एक व्यापारी था जिसका नाम था बाइकॉट, चार्ल्स बाइकॉट। एक आदमी था जो आयरलैंड का था, चार्ल्स बाइकॉट। तो उसने क्या किया कि ये व्यापारी एक छोटे छोटे खुदरे व्यापारियों को अपना प्रोडक्ट सप्लाई किया करता था, ठीक है। और ये क्या करता था कि मास को, यानी कि भीड़ को, ये प्रोडक्ट सप्लाई किया, बेचा जाता था। जैसे अभी भी दुकान करता है कोई, तो कोई सामान लाता है बाहर से खरीद के मार्केट से, और गांव में बेचता है। तो अब ये बायकॉट क्या किया, इसका जब सप्लाई हाई हो गया, तो इसने क्या किया कि अपना रेट बढ़ा दिया, ठीक। रेट इसने अपना हाई कर दिया। तो जब इसने अपना रेट हाई कर दिया, तो इन व्यापारियों ने इसका माल बेचना बंद कर दिया, यानी कि इसके माल का, इसके प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दिया इसने, ठीक है। तो इसके कारण हुआ क्या कि इसका माल बिकना बंद हो गया, और इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और ये क्या किया, आयरलैंड छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया, इंग्लैंड भाग गया, ओके। तो खुद तो भाग गया, लेकिन एक वर्ड हम लोगों के लिए छोड़ गया यहाँ पर मैं, बाइकॉट। तो उसी दिन से बाइकॉट का मतलब हो जाता है बहिष्कार कर देना, ठीक है। यानी दूसरे शब्दों में उसने अपना एक नया बाइकॉट बना दिया, ठीक है। तो होप आपको बाइकॉट समझ में आया होगा। और कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए। और अगर वो भी दबा दिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, अगर लाइक कर दिया है तो और कुछ नहीं करिए, सिर्फ वॉच करिए, ओके। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिजीज। डिजीज बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है बीमारी, ठीक है। तो ये भी वर्ड दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ये भी, डिस और ईज, ओके। आप देख रहे हैं डिस और ईज। तो ईज तो जानते होंगे, EAS, ई, ईज, या फिर इजी तो जानते हैं। इजी मतलब क्या होता है, आसान, आराम। तो ईज मतलब आराम होता है, आसान होता है, स्वस्थ होता है। और डिस, डिस जिसमें लग जाता है उसका मतलब होता है नहीं, ओके। तो इसीलिए डिस ईज का मतलब होता है आराम नहीं है, यानी कि स्वस्थ नहीं है, यानी कि क्या है, बीमार है, ओके, बीमार है। तो बीमार को कहते हैं हम लोग डिजीज, ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा डायनासोरस, ठीक है, डायनासोरस। तो ये तो जानते हैं, ये किसी का नाम था। अब किसका नाम था वो हमें नहीं पता। डायनासोरस पता है, आपको भी पता होगा किसका नाम था। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। डायनासोरस क्या है, ग्रीक भाषा का वर्ड है डायनस, डायनस से मिलके बना हुआ है ये। डायनस जो है DEINOS, डायनोस, ठीक है, डायनोस से मिल बना हुआ है। तो डायनस और सॉरस, दो वर्ड से बना हुआ, डायनस और सॉरस, ठीक है। तो डायनस का अर्थ होता है डरावना, ठीक। और सॉरस का अर्थ होता है गिरगिट। ग्रीक में सॉरस कहते हैं गिरगिट को, ओके, गिरगिट को कहते हैं। तो गिरगिट, ठीक है। तो जो डरावना गिरगिट हो, तो उसको क्या कहते हैं, डायनासोरस। यानी कि उसका भी, डायनासोरस को भी देखो तो एक इसी तरह का उसका भी आकार होता था, गिरगिट टाइप का, और बड़ा सा गर्दन। बहुत सारे टाइप के डायनासोरस होते थे। यार मुझे तो ड्राइंग नहीं आती है, फिर भी मैंने कुछ कोशिश किया। तो चलिए जो भी है, तो डायनासोरस एक गिरगिट की ही बड़ी प्रजाति। तो हालांकि ये सत्य नहीं है, ये वर्ड है, एक स्टोरी है इसके पीछे, कि ग्रीक में डायनस का मतलब डरावना होता है, और सरस का मतलब गिरगिट। तो बड़ा गिरगिट जो डरावना लगे, तो उसको कहते हैं डायनासोरस, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अभी हमने कितने 13 वर्ड्स कर लिए। अब हमारे पास दो वर्ड्स और होंगे,
14 14th वर्ड है हमारा डिजास्टर। ओके, डिजास्टर भी वर्ड जो है, इसमें भी आप देख रहे हैं डिस, डिस का मतलब क्या होता है, निगेटिव, माइनस, यानी कि नहीं। और एस्टर, एस्टर ग्रीक का गॉड, ग्रीक अपने गॉड को एस्टर कहते थे। ठीक है, एस्टर, एस्टर मतलब वैसे तो ग्रीक में तारा होता है, स्टार, तारा। तो क्या है कि तारा जो है ग्रीक उसे मानते हैं अपना गॉड, तारा को। ठीक है, तो एस्टर, तो यही तारा यानी कि गॉड, उसके जब डिस हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, तो डिजास्टर हो जाता है। जैसे कि गॉड अगर क्रुद्ध हो गए, कुपित हो गए, तो क्या आता है, आपदा, संकट, तो उसी को कहते हैं डिजास्टर, है ना, संकट, विपदा। तो डिजास्टर इसी से बनता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है हमारे पास 11। कौन सा वर्ड है, 11। अब 11 का मतलब क्या होता है, ठीक है, अब इसको देखिए, 11 का मतलब क्या होता है। तो 11 मतलब क्या होता है, 11। अभी ग्रीक भाषा में क्या थी पहले कि कैलकुलेशन जो था, गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग किया जाता था। तो उंगली तो 11 नहीं होती है, 10 ही होती है। तो 10 उंगली होते हैं, तो इसके लिए चलिए 11 को फिर से रिकॉर्ड करते हैं। कॉट शब्द को समझते हैं। बाइकॉट शब्द जो है वो आपको लिया गया, एक व्यापारी था जिसका नाम था बाइकॉट, चार्ल्स बाइकॉट, एक आदमी था जो आयरलैंड का था, चार्ल्स बाइकॉट। तो उसने क्या किया कि ये व्यापारी छोटे छोटे खुदरे व्यापारियों को अपना प्रोडक्ट सप्लाई किया करता था। ठीक है, और ये क्या करता था कि मास को, यानी कि भीड़ को, ये प्रोडक्ट सप्लाई किया, बेचा जाता था। जैसे अभी भी दुकान करता है कोई, तो कोई सामान लाता है बाहर से खरीद के मार्केट से और गांव में बेचता है। तो अब ये बायकॉट क्या किया, इसका जब सप्लाई हाई हो गया तो इसने क्या किया कि अपना रेट बढ़ा दिया। ठीक, रेट इसने अपना हाई कर दिया। तो जब इसने अपना रेट हाई कर दिया तो इन व्यापारियों ने इसका माल बेचना बंद कर दिया, यानी कि इसके माल का, इसके प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दिया इसने। ठीक है, तो इसके कारण हुआ क्या कि इसका माल बिकना बंद हो गया और इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। और ये क्या किया, आयरलैंड छोड़ करके इंग्लैंड भाग गया, इंग्लैंड भाग गया। ओके, तो खुद तो भाग गया, लेकिन एक वर्ड हम लोगों के लिए छोड़ गया यहाँ पर मैं, बाइकॉट। तो उसी दिन से बाइकॉट का मतलब हो जाता है बहिष्कार कर देना। ठीक है, यानी दूसरे शब्दों में उसने अपना एक नया बाइकॉट बना दिया। ठीक है, तो होप आपको बाइकॉट समझ में आया होगा। और कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बगल में जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिए। और अगर वो भी दबा दिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, अगर लाइक कर दिया है तो और कुछ नहीं करिए, सिर्फ वॉच करिए। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिजीज। डिजीज बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका मतलब होता है बीमारी। ठीक है, तो ये भी वर्ड दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, ये भी, डिस और ईज। ओके, आप देख रहे हैं डिस और ईज, तो ईज तो जानते होंगे, EAS, ई, ईज, या फिर इजी तो जानते हैं। इजी मतलब क्या होता है, आसान, आराम। तो ईज मतलब आराम होता है, आसान होता है, स्वस्थ होता है। और डिस, डिस जिसमें लग जाता है उसका मतलब होता है नहीं। ओके, तो इसीलिए डिस ईज का मतलब होता है आराम नहीं है, यानी कि स्वस्थ नहीं है, यानी कि क्या है, बीमार है। ओके, बीमार है, तो बीमार को कहते हैं हम लोग डिजीज। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा डायनासोरस। ठीक है, डायनासोरस, तो ये तो जानते हैं, ये किसी का नाम था। अब किसका नाम था वो हमें नहीं पता। डायनासोरस पता है, आपको भी पता होगा किसका नाम था। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। डायनासोरस क्या है, ग्रीक भाषा का वर्ड है डायनस, डायनस से मिलके बना हुआ है ये। डायनस जो है DEINOS, डायनोस। ठीक है, डायनोस से मिल बना हुआ है। तो डायनस और सॉरस, दो वर्ड से बना हुआ, डायनस और सॉरस। ठीक है, तो डायनस का अर्थ होता है डरावना। ठीक, और सॉरस का अर्थ होता है गिरगिट। ग्रीक में सॉरस कहते हैं गिरगिट को। ओके, गिरगिट को कहते हैं, तो गिरगिट। ठीक है, तो जो डरावना गिरगिट हो तो उसको क्या कहते हैं, डायनासोरस। यानी कि उसका भी, डायनासोरस को भी देखो तो एक इसी तरह का उसका भी आकार होता था, गिरगिट टाइप का।
और बड़ा सा गर्दन, बहुत सारे टाइप के डायनासोर्स होते थे। यार मुझे तो ड्राइंग नहीं आती है, फिर भी मैंने कुछ कोशिश किया। तो चलिए, जो भी है, तो डायनासोरस एक गिरगिट का ही बड़ी प्रजाति। तो हालांकि ये सत्य नहीं है, ये वर्ड है, एक स्टोरी है इसके पीछे, कि ग्रीक में डायनस का मतलब डरावना होता है और सरस का मतलब गिरगिट। तो बड़ा गिरगिट जो डरावना लगे, तो उसको कहते हैं डायनासोरस। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अभी हमने कितने 13 वर्ड्स कर लिए, अब हमारे पास 2 वर्ड्स और होंगे। 14, 14th वर्ड है हमारा डिजास्टर। ओके, डिजास्टर भी वर्ड जो है, इसमें भी आप देख रहे हैं डिस, डिस का मतलब क्या होता है, निगेटिव, माइनस, यानी कि नहीं। और एस्टर, एस्टर ग्रीक का गॉड, ग्रीक अपने गॉड को एस्टर कहते थे। ठीक है, एस्टर, एस्टर मतलब वैसे तो ग्रीक में तारा होता है, स्टार, तारा। तो क्या है कि तारा जो है, ग्रीक उसे मानते हैं अपना गॉड, तारा को। ठीक है, तो एस्टर, तो यही तारा यानी कि गॉड, उसके जब डिस हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे, तो डिजास्टर हो जाता है। जैसे कि गॉड अगर क्रुद्ध हो गए, कुपित हो गए, तो क्या आता है, आपदा, संकट, तो उसी को कहते हैं डिजास्टर, है ना, संकट, विपदा। तो डिजास्टर इसी। तो चलिए 11 के बारे में देखते हैं। 11 का मतलब तो वैसे होता है 11, 1111। लेकिन क्या था ना कि ये भी ग्रीक भाषा की ही वर्ड है। ग्रीक में गिनने के लिए पहले उंगलियों का प्रयोग किया जाता था, फिंगर्स का। तो जिसके पास अगर 11 वस्तुएं हैं गिनने के लिए, तो गिनती तो 10 पे ही खत्म हो जाती थी। तो अब वो एक और को क्या करेगा, तो इसके लिए उसने क्या, वो लोग क्या करते थे, 11 के लिए वो लोग बोलते थे इंड्लियोफेन। इंड्लियोफेन मतलब होता था बचा एक, एक और बचा, है ना, इंड्लियोफेन ई। ठीक है, 1 मिनट मैं इसको करेक्ट कर दूं थोड़ा। इंड्लियोफेन, ENDLEOFEN, इंड्लियोफेन, इसका मतलब होता है ग्रीक में एक और बचा। ठीक है, तो इस तरह से 11 की गिनती हो जाती थी। 10 तक कर लेते थे, और 11 के लिए क्या करते थे, एंडलियोफेन, मतलब कि एक और बचा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर दो बचते थे तो 12 करते थे, TWELF, 12, 12 मतलब होता था बचा दो, दो बच गया। तो इसी इंडलियोफेन से 11 बना और 12 से 12 बना। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में बताइए। और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश किया है इस कंसेप्ट को आपको बताने का। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए हमें कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। तो मैं ऐसे ही और वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपके वर्ड्स का कंसेप्ट क्लियर होगा, और आप इस वर्ड को जान रहे हैं तो दूसरों को भी बताइए इस वर्ड्स के बारे में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपकी भी नॉलेज बढ़े। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और लास्ट में सब्सक्राइब, बाय बाय।